Hello everyone, how are you all? So today we are going to talk about a vacancy released by RFCL रामागंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। तो जो वैकेंसी रहने वाली है वो काफी सारी पोस्ट पर है, जैसे इंजीनियर, ऑफिसर, ऑफिसर सेक्रेटेरियल, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, एडिशनल सीएमओ, अकाउंट्स ऑफिसर, चीफ मैनेजर। तो ऐसे ही डिफरेंट उसमें वैकेंसी है। आपकी बात करेंगे सारी वैकेंसी की। टोटल 40 वैकेंसी है। देखो, मैं तुमसे हर वीडियो में ये कहता हूँ, जहाँ पे थोड़ी पोस्ट जो होती है कम सैलरी वाली रहती है, वहां पे नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा रहती है, और जहां पे नंबर ऑफ पोस्ट कम रहती है ना, वहां पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। सेम गोज फॉर दिस वन। इसमें वैकेंसी में भी थोड़ी कम हो, बट सैलरी उस हिसाब से बहुत अच्छी है। बात करें डेट्स की, तो जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 26 ऑफ अगस्त, एंड द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 24 ऑफ सितंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैकेंसी। तो देखो, जैसे डिफरेंट उसकी वैकेंसी है और डिफरेंट पोस्ट भी है, डिफरेंट स्ट्रीम विद डिफरेंट पोस्ट। जैसे केमिकल है, उसमें आपको इंजीनियर की पोस्ट भी मिलेगी, असिस्टेंट मैनेजर की और डिप्यूटी मैनेजर की। 3 पोस्ट हैं, और वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हो। इंजीनियर के लिए 12 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 4, और डीएम के लिए 2 पोस्ट। सेम पोस्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर में 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 3, मटेरियल्स ऑफिसर की 4 वैकेंसी है, ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंट मैनेजर की 1 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की 1 और ऑफिसर सेक्रेटेरियल की 1, मेडिकल एडिशनल सीएमओ की 1 और सीएमओ की 1। फाइनेंस और अकाउंट्स में देखें तो अकाउंट्स ऑफिसर की 3, असिस्टेंट मैनेजर की 2 और चीफ मैनेजर की 1। और आईटी की बात करें तो उसमें इंजीनियर की 1। टोटल आपकी 40 वैकेंसी हो जाती है। बात करें पोस्ट की, तो आपको डिफरेंट, मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्ट मिल सकती है, जहां पे भी कंपनी चाहे आपको दे सकती है। आपकी क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है, जैसे इंजीनियर केमिकल को आपको, या तो आपने बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनमें किसी में कर रखा हो। बात करें एक्सपीरियंस की, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, ठीक है। तो बहुत कम एक्सपीरियंस मांगा है लिटरली, इतनी अच्छी पोस्ट पर। तो आपसे 4 भी मांग सकते हैं, 10 भी मांग सकते हैं। 10 तो जल्दी से बहुत मांगते नहीं है, बट हाँ 4-5 साल का यूजुअली मांग लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1 साल का आपसे मांगा है। सेम असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 साल, डेप्यूटी मैनेजर के लिए 7 साल, इंजीनियर मैकेनिकल में वही आपकी सब बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग मांगी है, 1 साल का एक्सपीरियंस। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 1 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, ये आप देख सकते हो। ऑफिसर मटेरियल्स में आपको मांगी है डिग्री इन इंजीनियरिंग और फुल टाइम रेगुलर एमबीए, इसमें भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। असिस्टेंट मैनेजर में भी आपको सेम एमबीए या इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी है, बट द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज 3 years। ऑफिसर की बात करें तो आपको एमबीए या आपने एमबीए पीजी वगैरह कर रखा है, तो आप भर सकते हो इसको। सेम 1 साल का एक्सपीरियंस। देखो, वैकेंसी इसमें सब में एक्सपीरियंस मांगा है, किसी कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जो आपको फ्रेशर्स एज मिल जाए। तो हाँ, सैलरी अच्छी है, तो दैट्स वाई एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। एडिशनल सीएमओ, इसमें आपको 11 साल के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो सीएमओ बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और एडिशनल सीएमओ भी अच्छी खासी बड़ी पोस्ट होती है। सेकंड टू सीएमओ ए सीएमओ ही आता है, तो उसके लिए आपको एमबीबीएस चाहिए। ऑब्वियसली आप मेडिकल उसमें जा रहे हो पोस्ट में, तो एमबीबीएस चाहिए आपको। ऑफिसर, या तो आपने सीए या सीएमए और 2 year एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस कर रखा हो 1 साल के लिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर में आपको सेम सीए या सीएमए या 2 साल का एमबीए, इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का। अब बात करें सबसे जो मेरे ख्याल से ज्यादा इसमें मांगा है, चीफ मैनेजर 18 years का आपको एक्सपीरियंस मांगा है। बहुत होते हैं 18 years, मुझे नहीं लगता जल्दी मेरी वीडियोस कोई देखता होगा जिसको कोई 18 साल का एक्सपीरियंस होगा, बट अगर आप में से किसी को है देन डेफिनेटली इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इंजीनियर आईटी की बात करें तो उसमें भी सेम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस। बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की, तो आप देख सकते हो इंजीनियरिंग की मैक्सिमम एज लिमिट है 30, असिस्टेंट मैनेजर की 40, डेप्यूटी मैनेजर की भी 40, एडिशनल सीएमओ की 45 और सीएमओ की भी 45। सबसे ज्यादा जहां पे एक्सपीरियंस मांगा वहां पे एज भी सबसे ज्यादा दी है, 50 years की आपकी एज है। और कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूडी को 10 साल। ठीक। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो आपको जो E5 की पोस्ट है या उससे बड़ी है उसके लिए 1000 रुपए है प्लस जीएसटी, मतलब 1180 रुपए आपकी फीस होगी। और E1 से लेके E4 तक 700 रुपए आपकी फीस है, उसमें प्लस जीएसटी 18% काउंट कर सकते हो, जितना भी होता हो, अराउंड 1000 समझ सकते हैं, 900 रुपए समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मुफ्त की। तो देखो, जो E1 की लेवल है वहां पे आपका अप्रोक्स सीटीसी बनता है 14 लाख, मतलब आपको 40,000 से बेसिक सैलरी और 1,40,000 तक सैलरी मिल सकती है, जो इंजीनियरिंग की पोस्ट है।
अब जब मिडिल में ही मानो, बल्कि मिडिल से थोड़ा सा ऊपर ही मान सकते हो, 1 लाख के अराउंड आपकी सैलरी मिलेगी। E2 में आपको 1 लाख के थोड़ा सा ऊपर समथिंग सैलरी मिल जाएगी। E3 में थोड़ी E2 से ज्यादा ही होगी सैलरी, 60,000 से 1,80,000 तक मिल सकती है। E4 में आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास, E5 में 1.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा, और E6 में तो आई कैन से आप ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा अपने घर लेके जाओगे ही जाओगे। तो अगर तुम लोगों को कोई ऐसी डिटेल है जो समझ में ना आई हो या कुछ और जानना है, यू कैन कमेंट इट डाउन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।